हमेशा की तरह मैं ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए अंदाज की नई रेसिपी को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा आदाब। दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी एक नए अंदाज की कढ़ी के साथ, जिसका नाम है कोफ्ता कढ़ी, जो कि हम बनाएंगे मटन के कीमे से। आइए देख लें कोफ्ता कढ़ी में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। कोफ्ता कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए मटन का कीमा, भुना हुआ बेसन, खसखस, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दही या मट्ठा, देसी घी, बारीक बारीक कटे हुए लहसुन, जीरा, हरी मिर्च, हल्दी, तली हुई प्याज, नमक, हरा धनिया, प्याज का पेस्ट, बेसन एक हमें कढ़ी के लिए चाहिए, एक कोफ्ते के बाइंडिंग के लिए चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, हींग और सिर्फ लहसुन का पेस्ट। चलिए पकाना शुरू करें कोफ्ता कढ़ी। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे और इसमें घी डालकर हमें गरम करने के लिए रखना है। हम लेंगे यहाँ 2 टेबल स्पून देसी घी। जब तक घी गरम हो रहा है, हम तैयार कर लेंगे कढ़ी के लिए बैटर। दही को या मट्ठे को अच्छे से विस्क कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे बेसन 1/4 कप। मैंने यहाँ 2 कप मट्ठा या दही लिया हुआ है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम लेंगे प्याज का पेस्ट। आपको तकरीबन 2 कप दही में आधा कप प्याज का पेस्ट डालना है। आधा कप पेस्ट 2 प्याज से तैयार करेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज लेकर उनका पेस्ट बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। हमारा घी भी गरम हो गया। इसमें हम डालेंगे हींग। हींग आप पाउडर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये तेल में या घी में जाने के बाद घुल जाएगी। और साथ ही आप इसमें डाल दीजिए बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। आपको 4 जवा लेना है और उसे बारीक बारीक काट लेना है। अब दही में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और डालकर इसको मिक्स कर लीजिए। ये बैटर अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए आप, इसमें आपको लम्प्स दिखने नहीं चाहिए। अब इस बैटर को बहुत आहिस्ता से हमें कढ़ाई में डालना है। इसके बाद हम लेंगे हरी मिर्च, जो आपको बीच से काट लेनी है। 2 हरी मिर्च स्लिट करके ऐसे ही डाल दीजिए। जीरा ये भी 1/2 टीस्पून ऐसे ही डाल दीजिए और इसको आपको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि बेसन डालने है के बाद इसमें फौरन बेसन गाढ़ा होगा और ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको आप चलाते रहिए जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 कप पानी। जब पानी डालेंगे तब हम इसमें डालेंगे नमक। इसका रीजन ये है कि हमने दही डाला है। नमक अगर अभी डाल देंगे हम तो दही फट सकता है।
देखिए फौरन बेसन गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। पानी डालने के बाद नमक हस्बे जायका, और इसे एक उबाल के बाद आप इसे धीमा कर दीजिए और धीमा करने के बाद ढक कर इसे आपको पकाना है। पूरा मत ढकिएगा कभी भी। चलिए अब तैयारी करते हैं कोफ्ता बनाने की। कोफ्ते के लिए कीमा लेंगे जो कि बहुत बारीक कीमा होगा। इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, खसखस 1 टीस्पून और भुना हुआ बेसन बाइंडिंग के लिए 2 टेबल स्पून। तली हुई प्याज, इसमें 1 प्याज लेंगे जिसको बारीक काट कर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अपनी कढ़ी को भी देखते रहिए और बीच बीच में चलाती रहिए। अब इसे आप किनारे रख दीजिए। अब हम तैयार करेंगे स्टफिंग। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए बारीक बारीक हरा धनिया कटा हुआ और बारीक बारीक हरी मिर्च। डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्टफिंग में आप चाहें, अगर आपके पास इमली है तो आप इमली को भी बारीक बारीक काट कर इसी के साथ ऐसे मिला सकती हैं। आप चाहें तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग भी तैयार कर सकती हैं। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई, क्योंकि उसमें हमें गरम करना है तेल। चलिए गैस पे रख देते हैं एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे हम तेल, क्योंकि हमें कोफ्तों को तलना भी है। जब तक तेल गरम हो रहा है हम कोफ्ता बना लेते हैं। मिक्स करने के बाद कोफ्ता लीजिए, हथेली पे रखकर ऐसे बीच से फ्लैट कीजिए। थोड़ी सी स्टफिंग को स्टफ कीजिए। अगर आप स्टफिंग नहीं स्टफ करना चाहती हैं तो आप इस हरी धनिया और हरी मिर्च को कोफ्ते में भी मिक्स कर सकती हैं। तो चलिए सारे कोफ्ते भी तैयार हो गए। और बीच बीच में आप कढ़ी भी जरूर चलाती रहिए। जब तेल अच्छा गरम हो जाए तो आपको गैस धीमी कर देनी है। ये लीजिए सारे कोफ्ते तेल में चले गए। और साथ ही कढ़ी को एक बार चला लीजिए। इसको अच्छे से चलाकर नमक को एक बार टेस्ट कर लीजिए और फिर इसे ढककर आप पकने छोड़िए। पूरा ढकेंगे नहीं, अभी भी
कोफ्ता भी लगभग तैयार है। चलिए कोफ्ते को निकालते हैं एक एक करके धीरे धीरे। गैस को ऑफ कर दीजिए क्योंकि कोफ्ते लाल हो चुके हैं। चलिए कोफ्ता निकालने के बाद हम कढ़ी को तेज आंच पर बॉईल करेंगे और साथ में डाल देंगे बहुत बारीक बारीक हरे धनिये को काटकर। और इसे सूपी टेक्सचर जब आ जाए तो आप इसमें ऐड करिए कोफ्तों को। अब हम डालेंगे कोफ्ता। और बचा हुआ हरा धनिया। और इसको चलाएंगे नहीं। कोफ्ता डालने के बाद कोशिश कीजिएगा कि चम्मच ना लगाना पड़े, हल्के से मिलाते हुए कि कोफ्ता अंदर डूब जाए। और इस पे लगा देना है आपको ढक्कन, थोड़ा सा हटाकर, और इसे कम से कम 5 मिनट आपको धीमी आंच पर पकाना है। तो चलिए दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं। देख लें कढ़ी कितनी गाढ़ी हो गई। एक बार आप इसे चलाकर देख लीजिए। अब हम करेंगे एक मैजिक। मैंने सिल्वर फॉइल से एक कटोरी बना ली है। इसको हमें रख देना है कढ़ी के बीच में और हमें गरम करना है एक कोयला। इसको गैस पे रख के बिल्कुल लाल होने तक, सुर्ख होने तक आप इसे गरम कीजिए, क्योंकि हम देने जा रहे हैं अपनी कढ़ी में कोयले का धुआं। हमें इसके लिए चाहिए घी। देसी घी से ही लगाएंगे और देसी घी को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेहतर होगा अगर देसी घी जमा हुआ ना हो। जब कोयला बिल्कुल सुर्ख हो जाए तो आप इसे उठा करके अपनी कटोरी के बीच में रख दीजिए। बहुत हिफाजत से उठाइएगा। कटोरी में रखेंगे। कटोरी में डालेंगे हम घी, लेकिन घी डालने से पहले एक हाथ में आपको ढक्कन ले लेना है और फौरन इसे ढक देना है। और तब तक इसको आपको ढक के रखना है जब तक इसमें से धुआं निकलना पूरी तरीके से बंद ना हो जाए, क्योंकि यही धुआं है जो हमारी कढ़ी को और अच्छा जायकेदार टेस्ट देगा। चलिए अब सर्विंग की बारी। सर्विंग के लिए चलिए अब ढक्कन हटाएंगे। वाह वाह वाह। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। आपको ये जो घी हमने डाला था वो फैलाते हुए कढ़ी में अब हम कढ़ी को निकालेंगे। ये जो हरी मिर्च हमने डाली थी इसको उठाइए। तो ये लीजिए, बन के तैयार है कोफ्ता करी।
ये नए अंदाज की कोफ्ता करी मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे आज रात ट्राई भी जरूर करेंगी। कोफ्ता कड़ी में इस्तेमाल होने वाले मसाले: बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, प्याज पेस्ट, लहसुन पेस्ट, चॉप लहसुन, हरी मिर्च, देसी घी, हींग, चॉप धनिया पत्ता, नमक। कोफ्ते के लिए लेंगे मटन का कीमा, भुना हुआ बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप प्याज, गरम मसाला पाउडर, खसखस, नमक। स्टफिंग के लिए लेंगे चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता, चॉप की हुई हरी मिर्च। कोफ्ता कड़ी बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गरम करें, फिर एक बाउल में दही, बेसन को मिलाएं, उसके बाद प्याज का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालकर बैटर बनाएं। इसके बाद कढ़ाई में हींग, चॉप लहसुन को भूनें। अब तैयार बैटर को कढ़ाई में डालें। इसमें हरी मिर्च, जीरा, नमक और पानी डालकर एक उबाल आने तक ढककर पकाएं। कोफ्ता बनाने के लिए एक बाउल में नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, खसखस और भुने हुए बेसन, तली हुई प्याज के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को मिलाकर मैश करें। फिर मिक्सचर से गोल गोल शेप का कोफ्ता बनाकर तेल में तलें। तलने के बाद इन्हें कड़ी में डालकर कुछ देर पकाएं। इसके बाद कड़ी में बघार लगाएं। फिर कड़ी कोफ्ते को सर्विंग बाउल में गर्मा गर्म सर्व करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है तवा कुलचा। आइए देखते हैं तवा कुलचा में कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे। हमें चाहिए मैदा, देसी घी, नमक, पुदीने की पत्ती, बेकिंग पाउडर, दही, कलौंजी, चीनी, गुनगुना दूध, मक्खन, लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम जिस बर्तन में हमें आटा गूंथना है उस बर्तन में मैदा निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे हम घी, बेकिंग पाउडर, चीनी। आपको पता है चीनी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि चीनी से इसे क्योंकि आटा गूंथ करके हमें इसे 2 घंटे के लिए रखना है, एक खमीरे के लिए, फर्मेंटेशन के लिए। चीनी इसीलिए डाला जा रहा है कि इसमें जल्दी से खमीर उठ जाए। अब हम लेंगे दही। दही भी हमें खमीर उठाने में मदद करेगा। कलौंजी। कलौंजी आप जितना चाहें उतना डाल लीजिए क्योंकि कलौंजी सुन्नत भी है और जिस्म के लिए, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी है। पुदीने की पत्ती लेंगे और इसे हाथों से ही आपको तोड़ लेना है। इस पर चाकू नहीं लगाएंगे वरना ये काली पड़ जाएंगी। गुनगुने दूध से हमें आटा गूंथना है मुलायमियत के लिए। इसमें हम डाल देंगे नमक हस्बे जायका, क्योंकि आप इसको किसी ग्रेवी के साथ खाएंगी तो इस वजह से नमक बहुत नहीं डालेंगे, थोड़ा कम ही रखेंगे। लाल मिर्च पाउडर, अब हमें इसको पहले मिक्स करना है, उसके बाद गुनगुने दूध से आटे को गूंथ लेना है। कोशिश कीजिएगा पहले इसे हाथों से मिक्स करें, उसके बाद ही दूध डालें। इसे आप हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। अब इसमें दूध, एक साथ पूरा दूध नहीं पलटेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध लीजिए।
बहुत गीला नहीं करना है और बहुत सख्त भी आटा नहीं गूंदना है। और इसे अच्छे से गूंदकर हमें 2 घंटे के लिए इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके गर्म जगह पे रखना है। उसके बाद ही इसका हम कुलचा बनाएंगे। इसे जब आप थोड़ी देर छोड़ेंगी तो ये और सॉफ्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपने कुलचों को बेलेंगे। सबसे पहले गैस ऑन कर लीजिए कि तवा गरम हो जाए और आटे की बराबर बराबर आप लोई बना लीजिए। थोड़ा मैदा या आटा डस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, और बेलेंगे। शेप कुलचे का आप गोल या ओवल जो देना चाहें दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा किनारे एक बराबर के हों, मोटे या पतले ना हो। तवा तेज आंच पे कर दीजिए। अब हम कुलचे को तवे पे डाल देंगे और दोनों तरफ से हमें इसे सेकना है। तेल, घी या मक्खन हम अभी नहीं डालेंगे। इसे पलट दीजिए। आप इसे चाहें चिमटे से पकड़कर आग पर भी सेक सकते हैं। दोनों तरफ से जब ये सिक जाए, आपको इसे निकालना है प्लेट पर। और इस पर डालना है मक्खन। मक्खन को लेकर इसे अच्छे से इस पे लगा दीजिए और हम इसको सजाएंगे बहुत बारीक बारीक कटे हुए हरे धनिये से। आप चाहें तो इसको कट करके भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा पूरा साबुत भी सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बन के तैयार है तवा कुलचा। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो इंतजार किस बात का है, जाइए किचन में और बनाइए तवा कुलचा। लेकिन उससे पहले नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। तवा कुलचा बनाने में इस्तेमाल अशिया: मैदा, दही, गरम दूध, बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक, घी, कलौंजी, चॉप्ड हरा धनिया, मक्खन। कुलचा बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल लें जिसमें मैदा, घी, बेकिंग पाउडर, चीनी, दही, कलौंजी, पुदीने की पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। फिर इसे गुनगुने दूध से गूंथकर 2 घंटे तक किसी टाइट एयर बॉक्स में रखें। इसके बाद चकला बेलन की मदद से कुलचा बनाएं। तेज आंच पर कुलचे को सेकें। इसके बाद सर्विंग प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करें। दोस्तों, अब कल तक के लिए मैं आपसे चाहूंगी इजाजत। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।